friends, Namaskar. Welcome to Satyaprakash English Medium School. And today's let me start with our subject English and unit number 5. Let today's continue with our unit 5. It is how do you feel? Okay. So in our last lecture we was completed that's the story of lion, and it is told with sheep, fox and also with wolf. So हमारा जो है मतलब इनकम्प्लीट चैप्टर है वो आज कंप्लीट करेंगे. सो लास्ट लेक्चर वी वाज कंप्लीटेड अवर एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 and 4. ओके. एंड आप लोगों को जो एक्टिविटी नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स है, ट्रू फॉल्स है, उस सारे का मतलब सब का पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो लेक्चर के साथ. Now let me start it with our activity number 5. Let's open your textbook page number 39. Follow the story as your teacher reads it. Read it silently. Read some parts aloud as your teachers ask you to do. Okay. Here are some little story about one boy. So first read silently and read it. Okay, first, hello friends, my name is Yash and I am studying in 5th standard. I am a healthy boy and always follow the hygiene tips. That's my parents. Okay, hello friends, my name is Yash. What is the boy name? Yash, and I am in 5th standard. I am a healthy boy. मैं कैसा boy हूँ? Healthy boy and always follow the hygiene tips. मतलब कि अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो भी टिप्स अपनानी है हम लोगों को, जो भी मतलब रूल्स फॉलो करने हैं, हाइजीन टिप्स, वो ये फॉलो करता है. यस, एंड दैट्स माय पेरेंट्स. कहाँ से सीखता है? उसके पेरेंट्स से, मतलब कि उसके मम्मी पापा से जो है हाइजीन टिप्स वो सीखता है. एंड ऑल्सो विद टीचर्स. टीचर्स ऑल्सो हैव सजेस्टेड मी. मेरे टीचर जो है वो भी मुझे सजेस्ट करते हैं. आई वॉन्ट टू शेयर माई रूटीन विद ऑल ऑफ यू. आई वॉन्ट टू शेयर, मेरा जो रूटीन है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो आई होप यू विल लाइक इट. मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा. ओके. सो नाउ व्हाट इज द योर्स रूटीन? लेट्स सी. आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM. आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM. मैं सुबह, आप लोगों को पता है मैंने आपको इसके बारे में पूरा सेमेस्टर 1 के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग दिया था, व्हाट इज एम एंड व्हाट इज पीएम. ओके. एम का यूज हम कहाँ पे करते हैं, पीएम का यूज कब करते हैं? मैंने आप लोगों को 24 आवर क्लॉक जो है वो अंडरस्टैंड करवाई थी, एंड आल्सो विद 12 आवर क्लॉक. नाउ आप लोगों को पता है एम पीएम क्या है. सो आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM. एम जो है वो रात को 12 बजे से 12 AM एट नाइट to afternoon 12. रात को 12 बजे से दोपहर को 12 बजे तक हम एम का यूज करते हैं, एंड आफ्टरनून में 12 बजे से एट नाइट जब 12 o'clock बनता है तब उसे पीएम बोलते हैं. इसका फुल फॉर्म भी बताया था, याद है कि नहीं है? नहीं है, देख लेना अपने टेक्स्ट बुक में. ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है और मैंने पूरा जो है आपका इसके बारे में चैप्टर पूरा लर्न करवाया था. सो हियर आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM. देन आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन. गो फॉर अ वॉक, वॉकिंग के लिए कहाँ पे जाता है? इन द गार्डन. एंड ऑल्सो टेक द एक्सरसाइज. का क्या करता है? एक्सरसाइज. देन आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में मैं अपना मतलब ब्रश करता हूँ. देन टेक बाथ एवरी डे. आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग. खाने से पहले अपना हाथ मुंह धो लेता हूँ. आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट. मतलब कि टॉयलेट, आफ्टर टॉयलेट अपना हैंड वॉश करना चाहिए. आप लोगों को पता है जो वॉशरूम में सब बाहर आते हैं एवरी टाइम हमें अपना हैंड वॉश जो है करना है. इट इज अ गुड हैबिट फॉर अवर हेल्थ और हाइजीन. नेक्स्ट वन इज आई ट्रिम माई फिंगर नेल्स रेगुलरली. मैं अपने फिंगर्स मतलब कि नेल कट जो है वो रेगुलरली करता हूँ. देन मदर वॉशेस माई क्लॉथ्स रेगुलरली. अपने जो क्लॉथ्स है उसको भी हमें रेगुलरली वॉश करना चाहिए.
because of so many germs they lived around us, and these germs are stuck with our body, and then so many problems. हमारी जो कई सारी प्रॉब्लम्स है वो इस जर्म्स के थ्रू होती है। आप लोगों को पता है अभी कोरोना वायरस मतलब हमारे आसपास है, हम दिख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी फॉर आवर नेकेड आइज। सो ऐसे कई सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, फंजाई है जो हम नहीं देख सकते। सो हम आपको पता है दिन में कई सारे मतलब कॉन्टेक्ट में आते हैं, कई सारे थिंग्स को हम टच करते हैं। सो हमारे क्लोथ्स को रेगुलरली वॉश करना है, हमारे हैंड वॉश रेगुलरली, और बिफोर ईटिंग इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड्स, बिकॉज खाना खाते हैं हम हमारे हाथ से वो डायरेक्टली हमारे स्टमक के अंदर जाता है। एंड अब यदि हमने हमारे हैंड वॉश नहीं किया और कोई भी ऐसे जर्म्स है जो हमारे लिए हार्मफुल है, सो हमारे स्टमक के अंदर वो मतलब डिसीज जो है वो कॉज कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि जस्ट मलेरिया है and cholera, so many diseases that comes from our body from the bacteria. So wash your hands before eating। कुछ भी खाते हो मतलब कि हमें मुंह में कोई भी चीज रखनी है पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए। Then always have balanced diet with lots of green vegetables, fruits and water। ओके, ऐसा नहीं है कि आज मम्मी मतलब हमारी मम्मी ने जो है मतलब आलू की सब्जी बनाई है तो मतलब 2-3 दिन तक हम आलू की सब्जी खाते रहे। हमारे फूड जो सिस्टम है उसे हमें डाइट मतलब कि उसे हमें सिस्टमेटिकली बैलेंस रखना है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स साथ में ग्रेन्स, उसके साथ साथ हमें जो मतलब हमारे जो हम गुजराती में कहते हैं कठोर, तो उसके साथ साथ हम सबको बैलेंस करके फ्रूट्स, बटर मिल्क, दैन ऑल्सो मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, ये सब जो है हम लोगों को फैट, ये सबको बैलेंस करके हमारा फूड सिस्टम जो है वो बैलेंस रखना है। देन नेक्स्ट वन इज ईट लेस जंक फूड नेवर ईट। ओके, जैसे कि पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग, उसे हमें बहुत ही कम मतलब कि उसे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्टमक एंड हेल्थ और हाइजीन। सो जंक फूड को हमें अवॉइड करना है और उसके बदले हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐसा मतलब कि हमारे हाइजीन हेल्थ टिप्स में अपनाना चाहिए। नाउ आई वॉच टीवी फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंस। टीवी को कुछ डिस्टेंस रख के हमें देखना चाहिए, बिकॉज ऑफ अभी जो है आइस की प्रॉब्लम्स, आइस के नंबर्स जो है वो सभी की प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसे मोबाइल्स आ गए और फिर हमारे खाने की सिस्टम जो है फूड सिस्टम वो जो है डिफरेंट हो गई। सो इसलिए हम लोगों को टीवी के बीच में डिस्टेंस रख के टीवी को मतलब देखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आई ऑलवेज रीड अटेक्ट लाइट। रीडिंग करते हैं तब हमारा जो लाइट का मतलब जो उसकी प्रकाश है उसके नीचे बैठ के ही हम लोगों को रीडिंग करना चाहिए, मतलब कि अंधेरे में, बिकॉज हमारे जो आईज है ना वो कम लाइट के अंदर उसकी क्या है उसकी मेहनत जो बढ़ जाती है। सो लाइट के अंदर ही ऑलवेज रीडिंग करना चाहिए। एंड आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन। हमारे आसपास का एरिया जो है हमें क्लीन रखना चाहिए। सारा EMB के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सराउंडिंग कैसे क्लीन रखना है, हमें कैसे क्लीन रहना है, दूसरों को कैसे सिखाना है। सो ये सारी बात आप लोगों को पता है। सो आई ऑलवेज कीप अवर एरिया क्लीन अराउंड माई होम एंड आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग। इट इज अ गुड हैबिट बिकॉज अभी जो है शाम को देर से सबको आदत हो गई है। सो शाम को जैसे जितना हो सके जल्दी सो जाना चाहिए और मॉर्निंग में जितना हो सके उतना जल्दी मतलब उठ जाना चाहिए। सो इट इज द रूटीन ऑफ ईयर्स। सो आप लोगों का रूटीन क्या है, कब आप लोग जानते हो, कब आप लोग ब्रश करते हो, व्हाट इज योर होमवर्क टाइम, व्हाट इज योर लेक्चर टाइम, मतलब कि आप कब आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हो, कब आपका होमवर्क कंप्लीट करते हो। सो आप लोगों को ये डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ। अभी तो आप स्कूल पे नहीं है, सो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए और आप भी ऐसी गुड और हेल्दी टिप्स जो है वो अपनी बॉडी के लिए जो है आप अपनाएंगे। नाउ एक्टिविटी नंबर 6, व्हाट इज द डिस्कस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू। सो फर्स्ट वन इज हाउ डू यू फाइंड द रूटीन ऑफ यर्स। इसके रूटीन में से आप क्या सीख सकते हो, क्या आपने सीखा। सेकंड वन इज द व्हाट सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन योर रूटीन एंड दैट ऑफ द रूटीन ऑफ। आपके रूटीन में और यश के रूटीन में क्या चेंजेस है, क्या सिमिलरिटीज है,
क्या आप 6 AM को वेकअप हो जाते हो? यस और नो? सो आपको मैच करना है। थर्ड वन इज व्हिच थिंग्स डू यू वांट टू अडॉप्ट फ्रॉम द रूटीन? यस, आपको कौन सी थिंग्स जो है अडॉप्ट करनी चाहिए यस के रूटीन से? व्हाट वन इज व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू वांट टू सजेस्ट यस? ऐसी कौन सी दूसरी थिंग्स है जो आपको सजेस्ट करनी है यश को? सो फोर्थ फिफ्थ वन इज द व्हाट काइंड ऑफ रूटीन डज योर फ्रेंड फॉलो? आपका फ्रेंड जो है वो कैसा रूटीन फॉलो करता है? एंड लास्ट वन इज द हाउ डज योर रूटीन डिफर फ्रॉम रूटीन ऑफ योर फ्रेंड? आपके फ्रेंड और आपका जो रूटीन है वो कैसे डिफरेंट है? नाउ एक्सरसाइज नंबर बी sorry, how is your routine like? आपका रूटीन कैसा है? So here are some blanks. Fill in the blanks given below and share with your teacher. First one is here, my name is. तो आपका नेम क्या है? तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक के अंदर कंप्लीट करना है। देन आई यूजुअली वेक अप एट, कब आप लोग उठते हो? तो यहाँ पे उसका जो टाइमिंग है वो लिखना है। उसके बाद आई गेट अप एट ब्लैंक, आई हैव शॉवर एट, मतलब नहाने का टाइम। सो यहाँ पे आप लोगों को टाइम जो है ये ब्लैंक के अंदर कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क में है। सो नोट डाउन इन योर HW. नाउ एक्टिविटी नंबर 7, सर्कल ट्रू और फॉल्स. Circle true or false. First one is it is related on the year's routine. First one is the years is student of 4th standard. Yes or no? Years जो है वो 4th standard का स्टूडेंट था? नहीं. In which standard? 5th standard. So it is the false sentence. Next one is the yes is having a very boring routine. क्या yes का routine जो है boring है? No. False. Yes never takes bath in the morning. Yes morning में bathing नहीं करता. False. Fourth one is the yes always eats a lots of junk food. या yes जो है वो junk food ही खाता है. Lots of. False. Yes is not healthy boy. Yes जो है वो healthy boy नहीं है. False. And last one is the yes keeps its surrounding dirty. Yes जो है वो अपना surrounding dirty रखता है. False. Now exercise B in activity number 7. Match the words and to make sentence. I get, I have, I go, I watch and I go. Okay, first I get, यहाँ पे दिया है आप लोगों को ब्रेकफास्ट. Second one is I have. Breakfast, then TV, to school, up at 7 o'clock, to bed at 11 o'clock, shop. ओके नाउ हमें एक जो कॉलम ए और कॉलम बी दी गई उसको मैच करके हमें सेंटेंस बनाना है. सो फर्स्ट क्या आएगा? आई गेट मतलब उठना. सो आई गेट अप एट 7 o'clock. मैच. नेक्स्ट वन इज आई हैव. उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? आई हैव अ शॉप. नेक्स्ट वन इज आई हैव ब्रेकफास्ट. Next, I go to school, I watch TV, and last, I go to bed at 11 o'clock. Okay, so यहाँ पे हम लोगों ने मैच कर लिया. नाउ हमें पूरा सेंटेंस जो है वो लिखना है. I get up at 7 o'clock, I have a shower, I have breakfast, I go to school, I watch TV, and I go to bed at 11 o'clock. ओके नाउ आप लोगों को अभी मैच करना है. हम इसके जो मतलब सेंटेंस है वो आपको नोटबुक के अंदर मिल जाएगा. नाउ टॉक अबाउट योर रूटीन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर एंड टॉक अबाउट योर रूटीन विथ योर फैमिली मेंबर. नाउ एक्टिविटी नंबर 8 इज द स्मॉल पोएम अबाउट टू ट्राई अगेन. इन शॉर्ट आप लोगों को लाइफ के अंदर कभी भी जो है मतलब कि हिम्मत जो है वो हार के बैठना नहीं है.
ट्राई एंड ट्राई, नेवर 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 गिव अप। मतलब कि कभी भी जो है हम लोगों को ऐसे मतलब नाराज होकर नहीं बैठना है कि चलो मेरे मार्क्स कम आए, मैं हार गई, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, ऐसा नहीं है। लाइफ में यदि हम फेल हो गए तभी हम पास के जो सक्सेस के जो स्टेप्स है वो हम इंक्रीज कर सकेंगे, वो स्टेप हम आगे बढ़ सकेंगे। सो हियर इट इज अ स्मॉल पोएम, it is written by the anonymous, and what is the poem? Let's read. Tea is a lesson you should heed. heed मतलब यहाँ पे आपको टी के लेसन में ध्यान देना। तो टी का लेसन क्या है? ट्राई 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 अगेन। ओके, आपको ऑलवेज जो है वो प्रयत्न करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सेस, ट्राई 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 अगेन। फर्स्ट आपकी जो मतलब ट्राई है उसके सक्सेस नहीं हुए, डोंट वरी, क्या करना है? ट्राई 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 अगेन। वंस और ट्वाइस यू मे बी फेल, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम यू फेल, मतलब कि आप फेल होते रहोगे। बिकॉज बट डोंट वरी, ट्राई अगेन, श्योर यू वुड एट लास्ट प्रिवेल। प्रिवेल मतलब कि आपको पता है कि आप जीतोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप एवरी टाइम जो है आप मतलब लॉस ही होगे, सक्सेस नहीं होगे, ऐसा नहीं है। क्या करते रहना है? ऑलवेज ट्राई। इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिसग्रेस, मतलब कि आप जब तक मेहनत करते रहोगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। थर्ड, वी मे नॉट विन द रेस, आप लोग सोचो कि आप रेस में विन नहीं हुए तो व्हाट शुड यू डू इन द केस? आप क्या करोगे इस केस के अंदर? आप रेस के अंदर मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंपटीशन के अंदर मतलब आप प्ले कर रहे हो रेस के अंदर, और आप सोचो कि आप रेस के अंदर हार गए तो इसका मतलब क्या होना? बैठ जाना है साइड में? नो, क्या करते रहना है? ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है। बिकॉज फर्स्ट टाइम लॉस हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ लॉस हो चुकी है, ठीक है? फर्स्ट टाइम हमारे सेकंड टाइम लॉस हो गए, थर्ड टाइम लॉस हो गए, लेकिन एक बार तो ऐसा है कि हम सक्सेस के स्टेप पे फर्स्ट टॉप पे गए हैं। सो ट्राई अगेन। इफ यू फाइंड योर टास्क इन हार्ड, ट्राई अगेन। आपका टास्क हार्ड है फिर भी ट्राई करते रहना है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब प्राइज। एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब प्राइज आपके हाथ में होगा। सो ट्राई अगेन। ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, दूसरे लोग क्या करते हैं वो आपको नहीं देखना है, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं वो आपको नहीं देखना है। विथ योर पैशंस शुड नॉट यू। ओके, आप लोगों को क्या करना है? हियर पेशेंस मतलब धीरज, सहन शक्ति। ओके, धैर्य रख के ट्राई 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 अगेन। एंड सहन शक्ति मतलब कि आप जितनी भी बार लॉस होते हो हिम्मत नहीं हारते हो, बस हमें मतलब क्या बोलते, स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ना है, उस टाइम को पास करना है और जीतना है। सो ओनली कीप इट दिस रूल इन यू, अपने आंखों के सामने एक ही रूल रखना है, नेवर गिव अप एंड ट्राई 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 अगेन। सो हियर नाउ डू द फॉलोइंग टास्क। यू शुड that hates rhyming words with succeed, then find all the rhyming words and list them। क्या क्या rhyming words थी आप लोगों ने देखा पोएम के अंदर? heed, then succeed, then in the second stanza fail, then prevail, in the third stanza rest, तो catch, in the fourth stanza hard, then reward, and in the fifth stanza it is the do or view। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगी, अभी नहीं लिखना है। नाउ ऑन योर पेज एक्टिविटी नंबर 9, डू यू नो व्हाई वी नीड फिजिकल एक्सरसाइज? आप लोगों को पता है फिजिकल एक्सरसाइज हमें क्यों करना चाहिए? सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है। एक्सरसाइज हमारे लिए क्या मायने रखती है, एक्सरसाइज करके हमें कौन से जो है मतलब प्रॉफिट होते हैं। सो लिस्ट सम ऑफ द रीजंस फॉर डूइंग एक्सरसाइज, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर विद योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर क्लासमेट्स। सो रीड सम रीजंस yourself below। या कुछ रीजंस दिए। फर्स्ट वन इज फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स यू फील हीट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज आपको हीट रहने में, हेल्दी रहने में और स्ट्रॉन्ग रहने में आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट, इट रिलैक्स योर ब्रेन, अपने ब्रेन को रिलैक्स रखती है पूरा दिन। आप लोगों को पता है मेडिटेशन जो आप लोगों को डिम्पल मैडम करवाते थे, यहाँ पे टेरेस के ऊपर ले जाके मेडिटेशन करवाते थे, देन योगा, देन एक्सरसाइज, ये सारी आप लोगों को माइंड को पूरे दिन फ्रेश रखने के अंदर काम आती है। सो इट कीप्स योर वेट डाउन, अपना वेट जो है वो बैलेंस रखती है। यू स्लीप बेटर,
अच्छी नींद आती है, योर बॉडी गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर, हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी बनता है एंड स्ट्रॉन्गर। एंड यस, एक बात जो है एक्सरसाइज करने से हमारा जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाती है। अभी जो कोरोना के सामने लड़ने के अंदर हमारा इम्यूनिटी पावर है वो काम आता है। सो एक्सरसाइज इट इज नेसेसरी फॉर योर हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट वन इज दैट यू हैव मोर एनर्जी टू डू अदर थिंग्स। एनर्जी हमारी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। यू लुक इन गुड शेप, आपका जो शेप है वो गुड होता है, मतलब कि हमारा जो एक्सरसाइज से हमारी जो बॉडी का शेप है वो भी गुड रहता है। यू कैन कंट्रोल योर एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स, आपके गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो एंड नेगेटिव फीलिंग्स से आप दूर रहते हो। ओके, यू बिकम पॉजिटिव, आपके माइंड में ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स आते हैं बिकॉज एक्सरसाइज मेडिटेशन ये सब करने से ऑक्सीजन जो है वो हमारे मतलब कि पूरे बॉडी को एक अलग टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड यू नेवर फील इल, आप कभी भी बीमार नहीं होगे एक्सरसाइज करने से। सो नाउ एक्सरसाइज भी जो है वो आप लोगों को होमवर्क के अंदर कंप्लीट करनी है कि आपके अदर्स जो है मतलब थिंग्स क्या है ऐसी जो आपको एक्सरसाइज की मदद से मतलब रीजंस क्या एक्सरसाइज करने के वो आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है। एचडब्ल्यू में ट्राई रफ बुक के अंदर करना है, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी। एंड नाउ एक्टिविटी नंबर 10, हमारी जो लास्ट एक्टिविटी, वर्क इन पेयर्स, लुक एट द पिक्चर, चार्ट केयरफुली एंड से द सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर। ओके, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टू मेक सेंटेंस फ्रॉम द पिक्चर्स। ओके, ये पिक्चर को देख के हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। सो यू कैन सी द पिक्चर, फर्स्ट वन इज द जो बॉय है वो अपना अलार्म जो है क्रॉस कर रहा है, फिर वो वेकअप हो रहा है, फिर इसके अंदर जो है मतलब पिक्चर प्रॉब्लम हो गई, अप डाउन हो गई, फिर वो ब्रश करेगा, उसके बाद बाथिंग, देन एक्सरसाइज, देन ब्रेकफास्ट, उसके बाद गो टू स्कूल, नेक्स्ट स्टडी, नेक्स्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, नेक्स्ट वन इज वॉचिंग टीवी फ्रॉम डिस्टेंस, नेक्स्ट डू योर होमवर्क एंड नेक्स्ट क्या है उसके बाद बेड एट 11 o'clock। नाउ राइट 4 to 5 सेंटेंस अबाउट यू एंड योर फ्रेंड। आपको अपना रूटीन टाइम लिखना है और अपना फ्रेंड का भी देखना है और दोनों को मैच करना है। एग्जांपल दिया है, आई गेट अप एट 6 AM एंड सुरेश जो उसका फ्रेंड है, सुरेश गेट्स अप एट 5:30 AM। ओके, सो हियर आप लोगों को ब्लैंक दी है, वो भी आपको एचडब्ल्यू में ट्राई करना है। नाउ यहाँ पे जो है हमारा यूनिट नंबर 5 जो है हाउ डू यू फील, वो हम कंप्लीट करते हैं। आज के होमवर्क में मैंने जो आप लोगों को बताया कि ट्राई करना है वो आप लोगों को अपनी रफ बुक के अंदर आज की डेट लिख के आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। और पहले से बता दूं कि इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों को सारे वीडियो के साथ रहना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने मिस्टेक की थी वीडियो मिस करने की वो भी नहीं करना है, पूरे के पूरे हमारे साथ सिलेबस के साथ रहना है और हमारे साथ रहना है और सारी की नोटबुक टेक्स्ट बुक सब कुछ कंप्लीट करते रहना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 5 इंग्लिश का